हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और नए प्रश्नों के बारे में क्यूब से रिलेटेड। ठीक है। आज एक 2023 में पीवाईक्यू आया हुआ है। क्यूब नहीं, क्यूबाइड से बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो फार्मूलाज क्यूब में पढ़े हैं, अगर उसको हम लोग रटने के सिवाय थोड़ा और भी डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो फार्मूला डिराइव हुआ है, तो हम लोग 2023 का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग एंगल पे पूछा गया है, वो भी हम लोग इजीली कर लेते हैं। तो उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान से समझने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग एक इजी सवाल, जिसको हम लोग पिछले वीडियोस में करते आए हुए हैं लेकिन दूसरे कुछ फॉर्म में है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लोग चलेंगे, जो 2023 का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले ये प्रश्न डिस्कस करते हैं। बोल रहा है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसका 3 सेंटीमीटर साइड है। फिर बोल रहा है कि पेंटेड है ऑन ऑल इट्स फेसेस, इट इज कट अप इनटू स्मॉल साइड स्मॉल क्यूब जिसका 1 सेंटीमीटर साइड है। यानी कि वो पेंटेड एक क्यूब है जो 3 सेंटीमीटर साइड का है। उसको हम लोग स्मॉल पीसेस में कट करते हैं। जिन जब जब हम पीसेस में कट करते हैं तो जो स्मॉल क्यूब आता है उसका कितना साइड का लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्मॉल क्यूब विल हैव द एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। जैसा कि मैं आपको बताया था कि क्यूब में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं कि किसी बड़े क्यूब को किसी छोटे क्यूब में काटेंगे और फिर पूछा जाएगा कि 3 साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे उसमें काटने पे, 2 साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे, 1 साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे और 0 साइड पेंटेड क्यूब कितने होंगे। सारे के लिए मैं आपको फार्मूला बताया था। 3 साइड पेंटेड क्यूब के लिए मैं बताया था 8 ही होगा, क्योंकि 8 वर्टेक्स होते हैं हमारे क्यूब में। तो उसी हिसाब से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो केवल किनारे पे ही, केवल कॉर्नर्स पे ही हमारे, सॉरी, एजेस, 8 एजेस बोलते हैं। वर्टेक्स दूसरा हो गया। 2 मिनट में आपको फिर से क्लियरिटी से बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग देखिए, वर्टेक्स इसको बोलते हैं, एज हमारे इसको बोलते हैं, एज किसको बोलते हैं, एज इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एज हुआ, तो एज 12 है। कॉर्नर को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, तो कॉर्नर 8 होते हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स होंगे क्यूब के ना, अगर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, वहीं पे जितने छोटे छोटे क्यूब्स होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, ये कॉर्नर दिख रहा है। कितने कॉर्नर है मैं आपको पता है, कितने कॉर्नर में आपको पता है, 8 कॉर्नर। क्यूब में 8 कॉर्नर पाए जाते हैं। तो जितने भी कॉर्नर्स होते हैं क्यूब के, उस कॉर्नर्स पे जो छोटे स्मॉल क्यूब है वो 3 साइड पेंटेड होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, एक रेड से और एक हमारा ब्लू से, एक क्या हमारा येलो से। तो कॉर्नर पे जितने भी स्मॉल क्यूब पाए जाते हैं, तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे ऐसे क्यूब पाए जाते हैं जो 3 साइड पेंटेड होते हैं। इसीलिए अगर कोई भी बड़ा क्यूब को छोटे क्यूब में अगर हम लोग वो करते हैं, डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि उसका वो ऐसे कितने क्यूब होंगे जो 3 साइड पेंटेड होंगे, वो 8 होंगे। और 2 साइड पेंटेड के लिए मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, और 1 साइड पेंटेड के लिए भी और 0 साइड पेंटेड के लिए भी। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें 2 साइड पेंटेड क्यूब निकालना है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले हम लोग एन की वैल्यू निकालते हैं। तो एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बड़े बड़े क्यूब का जो साइड है उससे डिवाइड करते हैं छोटे क्यूब के साइड से। तो 3/1, तो यहाँ से हमारी एन की वैल्यू 3 निकल जाती है। क्या निकल जाती है, एन की वैल्यू 3 निकल जाती है। अब हम लोग, जैसा कि अगर आप लोग को याद होगा कि टू साइड पेंटेड क्यूब के निकालने के लिए हम लोग n-2 का इंटू करते हैं, किससे, 12 से। अगर आपको याद होगा तो 1 साइड के लिए हम लोग n-2 का होल स्क्वायर करके 6 से इंटू करते हैं, और 0 साइड पेंटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, n-2 का होल क्यूब करते हैं। ठीक है। ये सब डिराइव कैसे हुआ, जैसे कि अगर अभी मैं आपको बताया कि 12 एजेस होते हैं, क्या होते हैं, एजेस। ये हमारा होता है, ये एजेस होता है। जैसे ये हमारा क्यूब है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप लोग, ये मैं आपको क्यूब बनाता हूँ। क्यूब बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है। ये हमारा क्यूब हुआ, ये हमारा क्या हुआ, क्यूब हुआ। तो ये जो भी ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं एज। कितने एजेस पाए जाते हैं हमारे क्यूब में, 12 एजेस पाए जाते हैं। कितने, 12 एजेस पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग वो समझ पाएंगे, तो ये जो एन माई हमें क्या निकालना, 2 साइड पेंटेड क्यूब। ऐसे क्यूब जब हम लोग कट करेंगे किसी बड़े क्यूब को, तो ऐसे क्यूब जिनके 2 साइड पेंटेड हो अलग अलग कलर से, तो बिल्कुल आपको यहाँ समझ में आएगा कि अगर हम लोग इसको देखें, एक इसको छोड़ दें और एक इस कॉर्नर वाले को छोड़ दें, तो जितने भी, मतलब इसमें ये देखिए, एक साइड पेंटेड और ये 2 साइड, ये बीच वाले जितने भी होंगे, बीच वाले जितने भी होंगे, एक यहाँ बीच वाला, एक यहाँ बीच वाला, और फिर एक इधर बीच वाला, फिर एक इधर बीच वाला। ठीक है। तो जितने भी क्यूब्स होंगे बीच वाले,
चाहे वो दोनों कॉर्नर्स को छोड़ के वो दो साइड पेंटेड होंगे, तो टोटल हमारे एजेस कितने होते हैं, ये एजेस पे ही पाए जा रहे हैं, ये एजेस पे ही पाए जा रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे एजेस पे हम लोग दो इसलिए घटाएं, एन में से टू इसलिए सब्सट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि 2 यूनिट का जो हमारा छोटा छोटा क्यूब है वो सब्सट्रैक्ट कर देना, बचा एक ही यूनिट है। और ये सारे 12 एजो पे पाया जाता है, तो ऐसे 12 एजेस पे पाए जाने वाले छोटे क्यूब के, मतलब छोटा क्यूब जो दो साइड पेंटेड है, उसको हम लोग n-2 से 12 इंटू करके ही निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे कि ये कैसे भी फार्मूला डिराइव होता है। तो इसको तो यहाँ पे हम लोग इजीली लगा लेंगे, 3 - 2 करेंगे, फिर इंटू 12 कर देंगे, और इसमें 1 होगा, 1 से इंटू जब 12 में करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 12 आएगा। फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो ये तो